ओम ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर्नादिर्गोविंद सर्वकारण कारणम सतगुरु परे सतगुरु मिले सतगुरु परे सतगुरु मिले ध्यान कर्म किए रद्द झूठा भरम छुड़ाए के लखा दिए सार शब्द। मानव जीवन पाने के बाद हर मनुष्य का एक परम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। जिसने जीते जी परमात्मा की प्राप्ति कर ली उसका मानव जन्म लेना सार्थक हो गया। सुख दुख चाहत इच्छाएं कामनाएं हर जीव के साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो जड़ हो और चाहे वो चेतन। सबको सुख चाहिए, सबको भोजन पानी चाहिए, हवा चाहिए। घर में गमला है उसमें जल न डालो, दूसरे दिन लगा हुआ पौधा मुरझा जाएगा, उसे भी जल चाहिए। तो चाहत एक ऐसी है कि जो विश्व ब्रह्मांड में है, जितनी भी ब्रह्मांड की रचना है, योनियां हैं या लोक हैं, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, वैकुंठ लोक हो, शिवधाम हो, कृष्णधाम हो, विष्णुधाम हो, हर जगह चाहत है, हर जगह सुख चाहिए। आप कथाओं में सीरियलों में देखते हैं देवता हमेशा लड़ते ही रहते हैं और दानव उन्हें सताते रहते हैं। हर जगह पार्टियां चल रही। किस ख्वाब में सोए हो तुम लोग? संसार में सद्गुरुओं की कमी नहीं है। आज तुम्हें सद्गुरु खोजने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, क्योंकि हर जगह डुप्लीकेट काम चल रहा है। खाने से लेके रहने में, चलने में, खाने में, पीने में, हर जगह। नींद भी किराए की है। बहुत से लोग टैबलेट खाते हैं तब नींद आती है। पानी भी पैसे से मिलता है। हर चीज कीमत में मिलती है, फिर भी आप संसार से लिप्त हैं, फिर भी संसार में रहना चाहते हो और इच्छा कर रहे हो कि इस संसार में हमें सुख मिले। भैया यहाँ सुख और दुख दोनों धाराएं हैं, एक साथ बहती हैं। जितना सुख भोगोगे उतना ही दुख भी मिलेगा। सद्गुरु और सद्गुरु में भेद है। सद्गुरु तुम्हें संसार का ही ज्ञान देगा, कोई शास्त्र पुराणों की चर्चा में फंसाएगा, कोई माला मंत्र में फंसाएगा, कोई ध्यान धारणा योग समाधि में फंसाएगा, कोई मंत्र जाप में लगाएगा। इन सबसे संसार का ही सुख मिल सकता है, लेकिन परम सुख नहीं, सदा सदा के लिए टिकाऊ सुख नहीं। अगर स्थायी सुख चाहिए जो तुम्हें कभी दुख का सामना ही ना करना पड़े, दुख देखना ही ना पड़े, तो सच्चा सुख केवल और केवल रमैया राम में ही मिलेगा।
जब तक तुम्हारा संबंध रमैया राम से नहीं जुड़ता, ऐसा राम जिसे आप माँ बोलो, पिता बोलो, भाई बोलो, बंधु बोलो, सखा बोलो, कोई भी संबंध बना लो, जो भी आप संबंध बना सको बना लो, वो एक रमैया राम ही है जिसे आप माता भी कह सकते हो, पिता भी कह सकते हो, बंधु सखा मित्र, जो चाहो सो कह लो, सो बना डालो, वही सब कुछ है। और संसार में जितने भी अवतार, जितने भी देवता, जो कुछ भी हैं, सब दो हैं। माँ अलग है, पिता अलग है। लेकिन अज्ञानी लोग शंकर जी से भी वही श्लोक कहते हैं, तुम्हें माता जपता तुम्हें। भैया किसी के घर में झगड़ा कराने जाते हो, पार्वती मैया कहती है भाई मैं यहाँ माँ बन के बैठी हूँ, तुम्ही को माँ बोल रहा है। राम जी के पास जाते हैं तो सीता जी बैठी, वहां भी वही तुम्हें ओ माता जपता तुम्हें हो। तो जानकी जी नाराज होती, मैं बैठी हूं तुम्ही को माता पिता कहता है। जहां जाओ वहीं जोड़ा है। और तुम अज्ञान में ये पता नहीं कि कौन श्लोक कहाँ लागू होता है, कहाँ बोलना चाहिए, लगे पड़े तुम्हें वो माता जपता तुम्हें हो। अरे एक ही माता पिता कैसे हो सकता भाई? माँ अलग है, पिता अलग है। ये श्लोक तो सतगुरु की रचना है, सतगुरु के। सतगुरु एक ही होता है विश्व में, एक। उसका ना कोई पंथ होता है, ना कोई जात होती है, ना कोई श्लोक, ना कोई वेद, ना कोई पुराण, ना कोई शास्त्र। वो स्वतंत्र भक्ति देता है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है। संसार में जो भक्ति कर रहे हो सब में बंधन है। मंत्र जपो, भक्ति कर रहे हैं, नियम में बंधे हुए और कहते हैं भक्ति कर रहे हैं, और रामायण के प्रकांड पंडित हैं, लेकिन फंसे माला में है। जबकि रामायण क्या कहती है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिन सत्संग न पावै प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति में कोई बंधन नहीं है, ना माला का, ना मंत्र का, ना जाप का, ना अनुष्ठान का, ना क्रिया का, ना योग का। लेकिन कह रहे हैं भक्त हैं, जबकि भक्ति स्वतंत्र है, इसमें कोई बंधन नहीं है। और वही भक्त है जो सत से जुड़ा हुआ है, वही मोक्ष मार्ग है, वही असली सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, जो सबका सागर है। जिम सरिता सागर महि जाई, यद्यपिता ही कामना नाही। जैसे समुद्र को कोई कामना नहीं होती, फिर भी समस्त नदियां समुद्र में जाकर के मिलना चाहती हैं, क्योंकि नदियों का असली ठिकाना वही है। इसी तरीके से हर जीव का असली पिता परमात्मा है। दुनिया की चाहत में मत भटको, असली परम सुख देने वाला परमात्मा है। धीरे धीरे मैं आपको उस ओर ले चलूँगा, और यही आपका सच्चा पुरुषार्थ होगा। रमैया राम नमो।